ये जमीन पर खड़ा नहीं है, बल्कि ये क्या है, हवा में है। ये क्या है, हवा में है। एक बार फिर सबरन इससे बनने से पहले ये सोचे कि पहले ये पता चलता था ये फरिश्ता हवा में है। ये तो पता था ये फरिश्ता है, लेकिन ये पता चल रहा था कि ये हवा में है। ये कब पता चला? टीचर का ये काम है कि वो एक बच्चे को, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं, उसको इसी तरीके से टीचर उसमें क्या करता है, रंग भरता है। क्या करता है टीचर? उस नामुकम्मल को क्या करता है? ये है टीचर का काम। ये क्या है टीचर का काम? क्या टीचर ने खुद सीखा? टीचर खुद नहीं है किताबों पर। टीचर को पता है कि आप देखें 10 साल के बाद बच्चे को सारी चीजों को बारे में बताना जरूरी है। 10 साल की एज के बाद बच्चे को उसकी क्लास जो है वो बढ़ जाती है। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि 10 साल के बाद जो बच्चा है, हम संडे स्कूल वाले उसे कबूल नहीं करते, इस वजह से कि वो बड़ा हो चुका है, वो बच्चों में नहीं बैठ सकता, या कोई भी ऐसी उसकी वजूहात सामने आ जाती है। ये बच्चे बड़े शरारत करते हैं। और जो बड़े बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, 18 से ऊपर हैं, वो उनको इसलिए साथ में नहीं बुलाते कि वो बच्चा अभी बच्चा है। वो क्या बच्चा है, वो तो भी बच्चा है। संडे स्कूल में ये जो एज है 10 से लेके 18 साल की एज तक, ये जो 6 से 7 साल है, ये बच्चे की तबाही का सबब हम संडे स्कूल वाले टीचर बन गए। यही उसके दिन सीख देंगे। ये क्या है, हम क्या कर रहे हैं? किसी कहीं पर भी देखिए, आपके पास 5-6 साल का बच्चे जो बैठे हुए हैं क्लास में, आप 12-13 साल के बच्चे को कभी उसमें नहीं बिठाना चाहिए। अगर हम बिठा लेते हैं तो हमें ये नहीं पता कि हमें उसको क्या सिखाना और उसको क्या सिखाना। इसके लिए जरूरी क्या है, हमें सीखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें सीखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? जो हमारे अंदर होगा वही बाहर निकलेगा। अगर हमारे अंदर कुछ नहीं तो हम कैसे बाहर निकाल सकते? जब बच्चा आपके पास आता है, जब बच्चा कोई भी हो, आपके स्कूल में हो, संडे स्कूल में हो, कहीं पर भी, जब बच्चा आपके पास आता है तो वो एक इस तस्वीर की मानो। इसकी मानो ये देखिए, सफा नंबर आज है 47 पर, 47 नंबर। एक बच्चा जो आपके पास आता है, कोई भी बच्चा आपके पास ट्यूशन पे आ जाए, आपके पास आपके स्कूल में आ जाए, आपके संडे स्कूल में आ जाए, वो बच्चा इस तस्वीर की मानद है। किसकी मानद? वो बच्चा किसकी मानद है? अब इसमें कमी किस चीज की? किसकी? तो जब रंग भरे जाएंगे तो वो क्या होगा? उस बच्चे को खूबसूरत बनाने में टीचर का कितना किरदार? क्या हमने कभी किया? जरूरी है। टीचर को हालात के मुताबिक सिखाना आना चाहिए, क्योंकि हर रोज हालात बदलते हैं। कब हालात बदलते हैं? हर रोज एक नई स्ट्रैटेजी आती है, सियासत की, रियासत की, निजाम की, मजहब की, फिरका, बहुत सारी चीजें। टीचर को उन हालात के मुताबिक सिखाने की उसमें सलाहियत होनी चाहिए। टीचर के अंदर यह फन होना चाहिए कि वो हर बच्चे को उसकी सतह पर समझाए। कहां पर? आप 80 साल के बाबे के साथ जो बात करेंगे वो आप 15 साल के नौजवान से बात नहीं कर सकते। आपको उसमें इम्तियाज करना पड़ेगा कि मैंने 15 साल के बच्चे के साथ कैसे बात करनी और मैंने 80 साल के बुजुर्ग के साथ कैसे बात करनी। ये और मैंने अगर सिखाना, मैं टीचर हूं, अगर मैं टीचर हूं तो मेरे लिए एक 5 साल का बच्चा भी एक स्टूडेंट है और एक 80 साल का बुजुर्ग भी स्टूडेंट है। क्योंकि मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? फिर जरूरी है, आप टीचर हैं, हम सब क्या है? तो फिर हमारा मेयार क्या है? हमारा लेवल क्या है? हमारा स्टेटस क्या है? आपके टीचर होने से बच्चों का मुस्तकबिल ना बनाओ तो आपके टीचर होने का कोई फायदा नहीं। अगर आप टीचर हैं, आपके पास बच्चे हैं,
मैंने पहले कहा 1 हो या 1000, अगर वो किसी मंजिल पे नहीं पहुंचते, उनके अंदर कोई जज्बात नहीं जागते, वो कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा नहीं करते, उनको एक टारगेट नहीं मिलता, तो फिर आपके टीचर होने का कोई फायदा नहीं। फिर ये अच्छा है कि हम क्वायर में हिस्सा लें। किसमें? गीत आते हैं, अच्छा ये ठीक है, गीत गा सकते हैं। क्या क्या मैं ठीक कह रहा हूं? सिर्फ पढ़ा देना ही काफी नहीं होता, सिर्फ पढ़ा देना भी काफी नहीं होता, बल्कि अमल के लिए उकसाना और दिल में उसे एक अज़म पैदा कर देना, ये बहुत बड़ी बात है। पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया, चले गए, लेकिन एक अज़म के लिए किसी को तैयार कर देना कि आपने ये करना है, ये इसके लिए आप तैयार हो जाए, ये सबसे बड़ी चीज है। और आप बच्चे को कर सकते हैं। किसको? बच्चा एक बेरंग तस्वीर, बच्चा क्या है? उसमें आपने रंग भरना है, चाहे ग्रीन कर दें, चाहे ब्लू कर दें, चाहे व्हाइट कर दें, चाहे ब्लैक कर दें, चाहे येलो कर दें। रंग किसने करना है? आपके हाथ में। रंग किसके हाथ में? आपके हाथ में, टीचर के हाथ में। और अगर टीचर ही जितना खूबसूरत रंग भरेगा, वो पेंटिंग उतनी ज्यादा अच्छी। ऐसे ही तुझे असल ਸਾਨੂੰ पता ही नहीं कि रंग दिया नियत की लेना, इधर खिंची ने अंदरों बाहर लातना, बाहर जोड़ी नाक नाल मुंह जोड़ देता, वो कुछ ऐसा कर दिया है। तो वो देख के कोई क्या बोले? क्या क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं? अपनी उदासी का भी बच्चों को ना बताया, मैंने पहले ये कहा। आपकी उदासी से बच्चा बदजन हो जाए। आप अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पैदा करें कि बच्चा पता चले कि हमारा टीचर आ रहा है, बच्चा टाइम पर आपके पास आए। ये आप पर है कि आपने किस तरीके से बच्चे की हालत को देख के उसे चर्च में लाना है। माना नहीं भेजना, उन्होंने कहना सीखने नहीं होगा। हम आने जब ड्रामा वेख रहे हो, किस बच्चे ना बैठ के टाइम से वेख ਉਹਦੇ कोई इधर उधर टाइम का सिस्टम नहीं रहेगा। और जो काम ने वो सारे करेंगे, लेकिन जब संडे स्कूल की बारी आएगी, इसमें माँ बाप जिम्मेदारी नहीं लेते। उसकी वजह भी यही है कि बच्चे ने सीखा ही। जब मेरे बच्चों ने नहीं सीखा, तो जब वो जवान होंगे, वो अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे? वो कब सिखाएंगे? जब खुद। हमारी कौम में सबसे बड़ा इस वक्त जो एक गैप है, वो यही है कि एक तो हम संडे स्कूल चलाते हैं, वो भी हफ्ते में एक दिन, वो भी संडे वाले दिन। ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਾਈ ਦੀ ਕਿ 20 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਪਦਰੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਅਗਲੇ 20-25 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਸਿਖਾਣੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਮਾਰ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਮਾਰ, ਉਹ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸੁਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਲੂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਣੀ। कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ना कोई। नहीं तो हमें खुद भी बहुत जल्दी होती है कि भाई ये करके मैंने कहीं जाना है या किसी ने आना। घर में कोई मेहमान संडे वाले दिन ही होते हैं ना भाई। आप क्या है? टीचर। आप क्या है? टीचर। बच्चों की जिम्मेदारी किसके सपोर्ट? 1 घंटे के लिए बच्चे आपके सपोर्ट। माँ बाप बेफिक्र है, वो बच्चे आपके पास है, आप उन बच्चों की क्या हालत कर रहे हैं और आप खुद कर सकते हैं। आप उन बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? जुल्म कर रहे हैं या कुछ उन्हें सिखा रहे हैं? अगर नहीं सिखा रहे तो फिर तो जुल्म ही है। फिर क्या कर रहे हैं? फिर तो पक्का जुल्म है। अगर कुछ उनके लिए बेहतर कर रहे हैं, उनके अंदर एक जस्तजू पैदा कर रहे हैं, उनके अंदर एहसास पैदा कर रहे हैं, उन्हें एक टारगेट की तरफ लेके जा रहे हैं, तो फिर तो उनका मुस्तकबिल बन रहा है, वो फिर तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर रहे तो फिर उनके साथ जुल्म कर रहे हैं। मैं यीशु के बारे में देख रहा था, खुदा के कलाम में लिखा है कि वो बच्चा जो 12 साल का था, वो तालीम और तरबियत में आगे बढ़ा। किसमें? लूका 2:53 आयत लिखा। और वो बच्चा हिकमत, कदोकदामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। मैंने पहले ये कहा था कि बच्चे, टीचर जो है बच्चों की नफ्सियात को समझने वाला है।
यीशु मसीह 12 साल का है। कितने साल का? 12। खूबी क्या है? वो बच्चा किसमें? हिकमत में, कदोकदामत में, और खुदा की और इंसान की। किसकी? पहली चीज क्या है? हिकमत। पहली क्या चीज है? हिकमत। बच्चा तो बच्चा होता है, उसे अकल नहीं होती, टीचर उसे बताता है। कौन बताता है? टीचर क्या कह रहा है उसे? कलाम के मुताबिक क्या कह रहा है? हिकमत, अकल दिलाई, ये बातें कर रहा है। और हम सवाल देखें, बहुत सारे हवाला जाते हैं, लेकिन टाइम कम होने की सूरत में मेरी कोशिश है कि मैं इसे क्लोज करूं। मैं आपके 10 मिनट और दूंगा, ठीक है? तो वो बच्चा हिकमत, किसमें? पहली चीज क्या है? हिकमत, यानी अकल में। फिर क्या है? कदोकदामत किसे कहते हैं? जैसे साल बंदा बनता है, ठीक है? मेरी तरह कोई मोटा हो जाता है, कोई आपकी तरह साथ में लंबा हो जाता है, ठीक है? किसमें? पहले वो क्या? बच्चा हिकमत और कदोकदामत में, और उसके बाद अगली बात, जैसे जैसे वो हिकमत में और कदोकदामत में बढ़ रहा है, वो खुदा की, किसमें? पहली चीज क्या है? खुदा की निगाह में। खुदा की निगाह में कब वो कबूल होता है? जब इसे बाइबल मुकद्दस को पढ़ता है। आपने बीए किया, एमए किया, आप टीचर हो नहीं हो, खुदा को उससे कोई गरज नहीं। खुदा को ये गरज है कि आपने इस बाइबल मुकद्दस में से अपने लिए क्या किया, तो बच्चों के लिए क्या किया, जिसकी जिम्मेदारी आपको दी। मुतफिक है? इधर ये हाथ हिलाओ जरा ऐसा। फिर आगे लिखा खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। खुदा के बाद किसकी? इंसान। आज हमारे नौजवान का क्या हमारे नौजवानों ने खुदा की निगाह में तरक्की की? इंसान की निगाह में तरक्की की? नहीं की थी। एक बार की थी मुअल्ली ने। पीछे वजह क्या? टीचर ने सिखाया है। मैंने पहले ये कहा कि आप बेशक एफसी कॉलेज के टीचर हैं, चाहे आप संडे स्कूल टीचर, आप टीचर हो। आपके पास बच्चे 10 घंटे के लिए आते हैं या आधे घंटे के लिए आते हैं? बच्चे आपके पास अपना मुस्तकबिल लेकर आते हैं। किसके पास आते हैं? टीचर के पास। टीचर काम कर रहा है। टीचर खुद सोच सकता है। अगर हमने नहीं सीखा, खुदा का बंदा जाओ बचपन से सीखता आया, ठीक है? और वो उस भूल में कहता है, खुदा तू मुझे बचपन से सिखाता आया। कब से? अगली बात सुनो, और मैं अब तक तेरे अजीब काम बयान करता रहा हूं। कब तक? सीखा कब है? अजीब काम का बयान कर रहा है जवानी में, बुढ़ापे में। सीखा कब है? जैसे अगर बड़ी हो सीख जाते हैं तो टीचर का दे सिखा कौन रहा है? फिर अगली बात, अगर टीचर नहीं सीखा तो जरूर है कि वो ज़बूर 86 के मुताबिक अपने आप को खुदा के सुपुर्द करे। लिखा क्या है? खुदा मुझको अपनी राह की तालीम दे। मुझको क्या करना? मैं तेरी राह पर रास्ते से चलूं। फिर की करा? तो फिर जरूरी है कि टीचर को पहले सीखने की जरूरत है। अगर हमने कुछ नहीं किया, अब तक बच्चों पे बेड़ा गर्क किया है, तो फिर जरूर है कि हम कुछ सीख लें। जरूरी है कि नहीं? समझते सीखना चाहिए। तो फिर बाइबल मुकद्दस को पढ़ा करें। छोटी छोटी अच्छी किताबें होती हैं, वो पढ़ा करें। उसमें से आप देखा करें, हालात से आप वाकिफ। आप टीचर, आप क्या सबसे कम एज वाली बहन बेटी इधर वो बैठ गया, आप भी टीचर हो? नहीं, आप संडे स्कूल टीचर हो। आप दोनों कितनी एज है बेटा? 17 साल। और वो छोटी बहन है इससे जो संडे स्कूल टीचर हो? नहीं, सब बड़े हैं इससे। कितने साल हो गए हैं हम सब को टीचिंग करते?